नमस्ते एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। एंड आज की हमारी वीडियो है हॉन्टेड प्लेसेस इन इंडिया पार्ट 2। इससे पहले जो वीडियो है ये उसकी की कंटिन्यूएशन है। उसमें मैंने टॉप 6 प्लेसेस के बारे में बताया था एंड यहाँ पे मैं 7 से कंटिन्यू कर रही हूँ। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, गो एंड चेक इट आउट। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो हाय, दिस इज सैंडी एंड वेलकम टू माय चैनल सैंडीज एम्पायर। तो या नंबर 7 पे है टनल नंबर 33, जो कि शिमला और कालका ट्रेन रूट पे है। एंड बहुत लोगों का कहना ये है कि उन्हें उस जगह पे एक औरत दिखाई देती है जो चीखती हुई उस टनल में भाग जाती है और थोड़ी देर बाद गायब हो जाती है। और दूसरी जो घोस्ट है वो है कैप्टन बैरो की, जो कि एक ब्रिटिश इंजीनियर थे। और जब ये टनल की कंस्ट्रक्शन हो रहा था तो वो उसके इंचार्ज थे, पर वो उसे कंप्लीट नहीं कर पाए तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन्हें फ़ाइन किया था। और उन्हें लगा कि वो एक इंसल्ट है, तो उन्होंने खुदकुशी कर ली। और कहा जाता है कि जिन्हें कैप्टन बारो की रूह दिखाई देती है वो उनके साथ बहुत अच्छी तरीके से बात करते हैं, तो इसीलिए बहुत सारे लोग उन्हें फ्रेंडली गोस्ट भी कहते हैं। अजीब है बट या। और अगर आपने कभी इस टनल के पास ट्रैवल किया है या फिर उस जगह के आसपास रहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए कि ये कहाँ तक सच है, क्योंकि मैं कभी नहीं गई इस जगह पे। सो या, लेट्स गेट ऑन टू द नेक्स्ट प्लेस। तो नंबर 8 पे है शाली विले, जो कि एक मैंशन है शिमला का। ये एक डेजर्टेड कैस्टल है और इसे ब्रिटिशर्स के टाइम पे बनाया गया था। और इसे 1913 में विक्ट्री बेली एंड उनके वाइफ ने इसे रेंट पे लिया था। पर जब उन्होंने इसे रेंट पे लिया तो उन्हें कुछ लोकल से ये पता चला कि उस घर में एक पोल्टरजस्ट रहता है। पोल्टरजस्ट यानी कि वो एक जर्मन वर्ड है जिससे जिसका मीनिंग होता है एक ऐसा रूह जो कि आवाज़ें करती है। पॉल्टन यानी कि आवाज़ एंड चेस यानी कि रूह। तो जब उन्हें इसके बारे में पता चला तो उन्होंने डिसाइड किया था कि वो इसे टेस्ट करना चाहते हैं कि ये कहाँ तक सच है एंड कहाँ तक नहीं। तो उन्होंने क्या किया कि जिस रूम में सबसे ज़्यादा आवाज़ें आती हैं या फिर जिस रूम में सबसे ज़्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ देखने को मिले हैं, तो उन्होंने उस रूम को लॉक कर दिया था। और जब उन्होंने उस रूम को फिर से ओपन किया तो उन्होंने देखा कि उस रूम में जो भी थे चीज़ें या सब कुछ, वो सब कुछ बिखर के थे। तो या तो उन्हें ये मानना ही पड़ा कि वहाँ एक पोल्टरजेस्ट रहता है। एंड उसके बाद भी लोगों का कहना यही है कि इससे बहुत सारी स्टोरीज रिलेटेड हैं, पर ज़्यादा कुछ तो इसके बारे में मेंशन नहीं किया हुआ है। तो ये भी एक हॉन्टेड प्लेस है। लेट्स गेट ऑन टू द नेक्स्ट प्लेस। तो नंबर 9 पे है सैवॉय होटल। कहा जाता है कि यहाँ पे जो भूत है वो है लेडी गैनेट ऑर्मी की, जिनका मर्डर हुआ था। उनकी डेथ इसलिए हुआ था क्योंकि उनकी मेडिसिन में स्टाइच 9 नाम की एक सब्सटेंस को मिलाया गया था। ये सब्सटेंस यूजुअली मेडिसिन में बहुत कम डोसेज में मिलाया जाता है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस है। एंड अगर इसे कोई इंसान एक लिमिटेड डोज से ज़्यादा लेता है तो उसकी डेथ हो जाती है। तो या लेडी गैनेट ऑर्मी की भी डेथ इसीलिए हुआ था। और कहा जाता है कि जो डॉक्टर उन्हें अटेंड कर रहे थे उनकी भी डेथ कुछ साल बाद इसी तरीके से हुआ था। और अगर आप इसके बारे में और डिटेलली जानना चाहते हैं तो इससे रिलेटेड एक नावल भी है जिसे एक इंग्लिश राइटर ने लिखा था, जिनका नाम है अगाथा क्रिस्टी। अगर मैंने गलत प्रोनाउंस किया है तो आई एम सॉरी। तो नावल का नाम है द मिस्टीरियस अफेयर एट स्टाइल्स। ये नावल इसी इंसिडेंट से रिलेटेड है। इफ़ यू रियली वांट तो गो एंड चेक इट आउट। So yeah, let's just move on to another place. तो नंबर 10 पे है दिल्ली कैंटोनमेंट एरिया। ये एरिया दिन में तो बहुत अच्छी लगती है देखने के लिए क्योंकि ग्रीनरी है, क्लीनलीनेस है। पर अगर आप इस रोड पे नाइट टाइम पे ट्रैवल कर रहे हो तो मुझे लगता है कि एक और बार सोच लेना चाहिए, क्योंकि लोग कहते हैं कि यहाँ पे रात में एक औरत दिखाई देती है साड़ी में, लिफ्ट मांगती है और लिफ्ट ना मिलने पे वो औरत उन्हीं व्हीकल्स को चेस करती है, लेकिन नॉर्मल स्पीड पे नहीं, घोस्ट वाली स्पीड पे। घोस्ट वाली स्पीड रियली व्हाटएवर। और हाँ, अगर आप इस रोड पे जाना चाहते हो तो आई थिंक आपको एक और बार सोच लेना चाहिए। वैसे मर्जी आपकी है, हमारा क्या है। एनीवे, लेट्स गेट ऑन टू द नेक्स्ट प्लेस। या द नेक्स्ट प्लेस है द कारकरजुमा दिल्ली कोर्ट। वाह, व्हाट अ नेम। आई एम सॉरी अगर मैंने गलत प्रोनाउंस किया है तो, बट डिफिकल्ट नेम है यार। एनीवे, तो यहाँ पे जो लॉयर्स रहते हैं उनका कंप्लेन ये है कि उन्होंने यहाँ पे पॉर्नोमल एक्टिविटीज़ को देखा है। एंड यहाँ पे जो कैमरास हैं उसमें भी डोर्स के अपने आप ओपन होना, क्लोज होना और कुछ हेजी फिगर्स यानी कि कहते हैं
जो नॉर्मल नहीं है, स्पूकी टाइप के हैं, उनका दिखना, लाइट्स का ऑन ऑफ होना, ये सब होते रहता है। तो ये भी एक हॉन्टेड प्लेस है यार। तो नंबर 12 पे है मालचा महल, जो कि दिल्ली में है। तो ये महल जो है ये तुगलक के राज से जुड़ी हुई है, प्रॉपरली उसी टाइम पे बनाया गया था। तो जो गोश्त यहाँ पे है वो है प्रिंसेस विलायत महल की, जो कि औदू फैमिली की लास्ट डिसेंडेंट थी। तो हुआ ये था कि इनकी जो एस्टेट है वो इन्हें वापस नहीं मिला, तो उन्होंने उसी फ्रस्ट्रेशन में शायद सुसाइड कर लिया था। और पता है सुसाइड कैसे किया था इन्होंने एक हीरे को निगल लिया था। वाओ, हीरा, और दिस इज़ व्हाट वी कॉल अ रॉयल डेड मैन। एंड कहा जाता है कि जो बिना परमिशन के इस महल में एंटर करते हैं वो कभी वापस नहीं आ पाता है। और मुझे नहीं पता कि ये कहाँ तक सच है कहाँ तक नहीं, क्योंकि मैं दिल्ली से नहीं हूँ। और अगर आपने कभी इस महल के बारे में सुना है या फिर विज़िट किया है तो लेट मी नो बाय कमेंटिंग, आई विल अप्रिशिएट इट। तो नंबर 13 पे है रामोजी फिल्म सिटी, जो कि हैदराबाद में है, जहाँ मैं रहती हूँ। एनीवे, इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्म सिटीज़ इन आवर कंट्री। आपको तो पता होगा बाहुबली, वो ये टॉलीवुड के जो मगधीरा, इस टाइप के फिल्म से, जो भारी बजट के फिल्म से। आई डोंट मीन कि सिर्फ भारी बजट फिल्म्स, बहुत सारे फिल्म्स की शूटिंग यहीं पे होती है। एंड जैसा मैं हमेशा कहती हूँ कि आप उस प्लेस पे रहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताओ प्लीज़। ये मत पूछो कि रामोजी फिल्म सिटी सच में हॉन्टेड है या नहीं, क्योंकि मैं खुद वहाँ कभी नहीं गई। बट हमें इस बात का बुरा नहीं लग रहा है, एनीवे। तो या कहा जाता है कि यहाँ पे जो लेट नाइट शूटिंग्स होती हैं वहाँ पे जो लाइटमैन होते हैं उन्हें कोई धक्का दे देता है, या फिर जो मिरर्स है वहाँ पे कुछ स्ट्रेंज मैसेजेस लिखे हुए मिलते हैं, या फिर जो क्रू मेंबर्स है फिल्म से रिलेटेड क्रू, उन्हें कभी कभी चोटें लगती हैं। तो एक्चुअली क्या कहते हैं कि ये जो रामोजी फिल्म सिटी, ये सिटी के बहुत आउटस्कर्ट्स में है, नियर टू वाइजैग, आई मीन नियर टू विजयवाड़ा, हैदराबाद एंड विजयवाड़ा के आउटस्कर्ट्स पे कह सकते हैं ये वहाँ है। तो ओल्ड टाइम पे कहते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे वार प्लेस था ये, यानी कि यहीं पे वार्स करते तो शायद हो सकता है कि उन सोल्जर्स की रूह हो। आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट ये हमें पता है। एनीवे, लेट्स गेट ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो या नंबर 14 पे है कुंदन बाग, ये भी हैदराबाद में ही है। एंड इसकी बैक स्टोरी ये है कि एक दिन एक चोर एक 2 स्टोर के बिल्डिंग में चोरी करने गया था, लेकिन जब वो गया था तो उसे चोरी करने की जगह 3 डेड बॉडीज़ मिल गई थी। इसी को कहते हैं लेने के देने पड़ गए। तो फिर उसने डर के मारे पुलिस में कंप्लेंट की। तो जब फॉरेंसिक रिपोर्ट आया तो उन्हें पता चला कि उनकी डेथ 3 मंथ्स पहले ही हुआ था। लेकिन वहाँ पे जो लोकल्स थे वो ये ही कहते रहे कि कल तक तो हमने देखा था कि कुछ लोग यहाँ कॉरिडोर में जा रहे थे, लाइट्स ऑन कर रहे थे। कम ऑन, फॉरेंसिक रिपोर्ट गलत है क्या? आप लोग गलत सोच रहे हैं। वो गोस्ट था। एंड डोंट आस्क मी कि मैंने कुंदन बाग देखा है या नहीं, क्योंकि सैडली मैंने वो भी नहीं देखा। एनीवे, अगर कभी हुआ इस लॉकडाउन के बाद तो डेफिनेटली आई विजिट इट, एंड विजिट करके मैं पक्का बताऊंगी कि वहाँ पे गोस्ट है या नहीं। एनीवे, लेट्स गेट ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो नंबर 15 पे है रविंद्र नगर, जो कि हैदराबाद में ही है। हुआ ये था कि 2012 में यहाँ पे कंटिन्यूसली सुसाइड केसेस आते रहे। तो यहाँ पे जो एक देवता की टेम्पल है उससे डिमोलिश कर दिया गया था। तो लोगों का मानना ये है कि ये उसी का इफेक्ट है। तो बहुत सारे लोग ये प्लेस छोड़ के भी चले गए थे। तो ये भी एक हॉन्टेड प्लेस हुआ। यार हैदराबाद में इतने सारे हॉन्टेड प्लेसेस हैं, हमें पता ही नहीं था। एंड आई यूज्ड टू थिंक दैट आई एम सेफ। ओह माय गॉड, इज माय लाइफ अ लाई? Anyway, let's get on to the next place. तो यार नंबर 16 पे है शनिवार वाड़ा फोर्ट। मैंने ऑलरेडी इस प्लेस के बारे में एक डिटेल वीडियो बनाई है, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो गो एंड चेक आउट दैट वीडियो। और यहाँ पे मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन देती हूँ। यहाँ पे जो गोस्ट है वो है प्रिंस नारायण की, जिनकी मर्डर किया गया था जबकि वो 13 ईयर्स में थे। तो लोगों का कहना ये है कि उन्हें एक बच्चे की आवाज़ सुनाई देती है जो ये कहते रहती है कि बचा लो मुझे। तो या शनिवार वाड़ा के बारे में मैं अभी तो इतना ही बताऊंगी। अगर आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो वीडियो क्लिक कीजिए और देखिए। एंड तो या आज की हमारी वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ या किसी और
जगह के बारे में रिसर्च करके बताऊँ तो वो कौन सी प्लेस है ये आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर आप मुझे DM कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर पे। माई ID is Sandy's Empire. I'll spell it for you. It's SANDYSEMPIRE। एंड आप मुझे मेल करके भी बता सकते हैं। माई मेल ID is sumansandyarani@gmail.com। इट्स लाइक SOMANSANDHYARANI@gmail.com। और हाँ, और क्या बोलना था? सो या दैट्स इट फॉर टुडे, एंड आई रियली विश कि ये वीडियो आपको पसंद आए। एंड कमेंट कीजिए, मैं आपकी कमेंट्स पढ़ती हूँ एंड रिप्लाई भी करती हूँ। तो या स्टे गुड, स्टे सेफ, बाय।